तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ग्रीन कार्नेशंस के एपिसोड 87 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई कंपटीशन में बहुत सारे पर्ल्स को इकट्ठा करता है और इस कंपटीशन में सारे पर्ल्स को इकट्ठा करने के बाद जिसके पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे वही इस कंपटीशन में विजेता होगा। अपने सारे के सारे पॉइंट्स को टैंगजिन को दे देता है। तो टैंगजिन के पास अब बाकी सभी लोगों से ज्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं। उसके पास टोटल 857 होते हैं। इसका मतलब यह कि टैंगजिन ने जहाँ पर फर्स्ट प्लेस को जीत लिया और यही एम्परर्स की डिसेंडेंट बनेगी। हमारा लिंजुई भी वहीं पर टैंगजिन के पास ही खड़ा होता है कि उसी वक्त एक लड़का उसके पास आता है और उसे कहता है मेरा नाम मू जियो जियान है और मैं एम्परर की सेक्टर से हूँ, मैं किंग का छोटा भाई भी हूँ। लड़का हमारे लिंजुई से कहता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम लोग बहुत ही जल्दी सिटी ऑफ 9 ग्लोरियस सील ड्रैगन्स के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग इनके ऊपर अटैक करें तब आप लोगों को वहाँ पर न्यूट्रल रहना होगा, आप इनका साथ ना देना। जो उसे कहता है तो तुमने यहाँ पर क्या कहा कि तुम लोग इनके ऊपर अटैक करना चाहते हो, ये बात तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। किंग वहाँ पर आती है और उसे कहती है नहीं मास्टर लिन, इसने तो यहाँ पर बस ऐसे ही कह दिया, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है और ना ही हम लोग इनके ऊपर अटैक करेंगे। मेरा छोटा भाई तो बस यहाँ पर इसी तरह ऐसी बकवास किया जा रहा है, आपको इसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। लिन से कहता है तो इसका मतलब यह है कि अब तुम यहाँ पर अटैक नहीं करने वाले। ये तो बहुत ही बड़े अफसोस की बात है कि तुम अटैक नहीं करने वाले। और साथ ही वो सोच रहा होता है मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर उस डिमोनिक बंक को और ज्यादा खाना मिल जाएगा, लेकिन चलो इन लोगों ने अपना इरादा बदल दिया। किंग वहाँ पर उसे कहती है मास्टर प्लीज हमें माफ कर दे, हम लोगों का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। और साथ ही हम लोग आपको यहाँ पर कंग्रेचुलेट भी करते हैं। अपने यहाँ पर मिस टैंगजिन को नया एम्परर डिसेंडेंट बना दिया है। वो टैंगजिन को भी थैंक यू बोलती है और साथ ही उसे कंग्रेचुलेट भी करती है। किंग उसे कहती है तो मास्टर लिन लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो अपने भाई को लेकर वहाँ साइड के ऊपर चली जाती है। तो उसका भाई उसे कहता है जो तुमने क्या किया सिस्टर, हम लोग पिछले कई सालों से इस चांस का इंतजार कर रहे थे, जब ये चांस हमारे हाथ में है। इस वक्त टैंगजिन काफी ज्यादा जख्मी है, अगर हम टैंगजिन के ऊपर अटैक करते हैं तो उसके सारे पॉइंट्स तुम्हें मिल जाएंगे और इस पॉइंट्स की मदद से नई एम्परर डिसेंडेंट बन सकती है। बहन उसे कहती है बेवकूफ कहीं कि अगर तुमने उसे मारने की कोशिश की तो तुम यहीं पर मारे जाओगे क्योंकि तुम्हें लिंजुई के बारे में कुछ भी नहीं पता, लिंजुई तुम्हें मार डालेगा। के साथ ही वहाँ पर लाइट चमकना शुरू होती है, यानी कि उन सभी को टेलीपोर्ट किया जाएगा। अभी के ऊपर लाइट्स बढ़ती है, टैंगजिन के ऊपर बढ़ती है। टैंगजिन कहती है ये पोर्टल ऑफ लाइट ये हमें दूसरी जगह पर वापस पहुंचाने वाला है, टेस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन मास्टर लिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जहाँ पर अपने सारे पर्ल्स मुझे देकर मुझे जिता दिया। तुम्हें दूसरी साइड के ऊपर मिलती हूँ। तो मैं लिंजुई से कहता है तुम जा सकती हो, लेकिन मैं फिलहाल यहीं पर रुकने वाला हूँ, मुझे अभी यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम करना है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अभी लोग जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो टैंगजिन से कहती है मास्टर लिन ये पोर्टल ऑफ लाइट ये आपको जहाँ से लेकर ही जाएगा, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में तुम कुछ कर पाओ, तुम इसको कैसे रोक पाओगे। तो उसी वक्त जब पोर्टल ऑफ लाइट हमारे लिंजुई के ऊपर पड़ता है तो लिंजुई अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए सिर्फ एक ही हाथ के साथ पोर्टल ऑफ लाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हमारा लिंजुई यहाँ से बाहर जाकर टेलीपोर्ट नहीं होने वाला। तुम्हारे लिंजुई से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस दुनिया की ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे बाइंड नहीं कर सकती, एक चीज से निकल सकता हूँ, ये टेलीपोर्टेशन अरे क्या चीज है। तो नेक्स्ट सीन हमें बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे बच्चे टेलीपोर्ट होने के बाद बाहर आ जाते हैं। बच्चे बाहर आते हैं तो सबसे पहले किंग अपने मास्टर के पास जाती है और उसे कहती है मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, मैं फेल हो गई। आपने मुझे यहाँ पर एक मिशन दिया था कि मुझे यहाँ पर एम्परर डिसेंडेंट बनना है, लेकिन मैं एम्परर डिसेंडेंट नहीं बन पाई। तो उसकी मास्टर उसे कहती है तुमने वहाँ पर अपना बेस्ट दिया, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है कि तुमने वहाँ पर वाकई में सबको बहुत ही अच्छे से किया। ये बताओ कि टैंगजिन एम्परर डिसेंडेंट कैसे बन गई। लिंजुई के पास सारे पॉइंट्स थे, क्या उसने लिंजुई के पास से सारे पॉइंट्स छीन लिए। कहती है नहीं उसने छीने नहीं, बल्कि लिंजुई ने खुद से उसे दिए थे। फिलहाल के लिए मैं आपको इस बारे में डिटेल में नहीं बता सकती, बाद में मैं आपको इस बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो उसकी मास्टर से कहती है ठीक है मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, तुमने जो भी किया वो अच्छा किया। लगता है कि तुमने जहाँ पर जो भी सेटबैक किया है उसकी वजह से तुम्हारी फ्यूचर की कल्टीवेशन को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और तुम्हें हाउस भी काफी ज्यादा फायदा होगा। टैंगजिन अपने मास्टर के पास आती है और उसे कहती है तो आपकी डिसाइपल ने जहाँ पर इस कंपटीशन को जीत लिया और एम्परर डिसेंडेंट बन चुकी है, इस बात से बहुत ज्यादा फख्र होगा। तो मास्टर से कहते हैं हाँ मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा फख्र है, मुझे ये बताओ कि मास्टर लिन कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया, मुझे ये बताओ कि वहाँ पर मास्टर लिन ने तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद की। तो टैंगजिन उसे कहती है मास्टर लिन ने तो वहाँ पर मेरी सारी मदद की है, वहाँ पर जितने भी ब्लेजिंग फायर हाल के लोग थे उन सभी के सभी को मास्टर लिन ने मारा है, सभी के पास जितने भी पर्ल्स थे वो सारे के सारे उसी ने लिए थे और उसके बाद वो सारे पर्ल्स उसने मेरे हवाले कर दिए। मास्टर से कहते हैं नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में किसी और को बताना चाहिए, क्योंकि अगर इस ब्लेजिंग हाल सेक्टर के लोगों को पता चल गया कि लिंजुई ने उनके सारे लोगों को मार दिया है तो ये बात काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगी लिंजुई के लिए। टैंगजिन अपने मास्टर से कहती है लगता है कि मास्टर आप इस बात से परेशान है कि ब्लेजिंग फायर हाल के लोग लिंजुई के खिलाफ कुछ करेंगे। मास्टर से कहता हाँ मुझे लगता है कि वो उसके खिलाफ जरूर करेंगे। तब के लिंजुई ने उनके सभी के सभी डिसाइपल्स को मार दिया और उनके एम्परर डिसेंडेंट बनने का सपना भी चूर चूर कर दिया और स्पेशली जैंटियान के बेटे को भी मार दिया है। जैंटियान इस बात से बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाला, वो अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेगा। तो टैंगजिन अपने मास्टर से कहती है मास्टर क्या आप उसको बचा सकते हैं। मास्टर से कहते हैं मैं उसकी मदद तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं डायरेक्टली उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि फिलहाल यहाँ पर कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता। इस वक्त किंग राम के वेटरन्स आए हैं जो कि इनर गैलेक्सी से यहाँ पर आए हैं, ये सभी लोग यहाँ पर पता नहीं किसके लिए आए हैं, हम में से कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैंटियान कहते हैं मेरे लोग कहाँ पर है, मेरा तो एक भी आदमी यहाँ पर वापस नहीं आया। इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है यहाँ पर बाकी के सभी लोग वापस आ चुके हैं लेकिन मेरा एक भी आदमी वापस नहीं आया, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स और अपने बेटे को भी वहाँ पर भेजा था। इसी तरह मास्टर लीजिए डीमन लियांग के पास जाते हैं और उसे कहते हैं क्या मैं यहाँ पर रिजल्ट्स को अनाउंस कर सकता हूँ कि एम्परर डिसेंडेंट बैटल खत्म हो चुकी है। मास्टर मुझे बताएं कि क्या मैं अनाउंस कर दूं। लियांग उसे कहता है जैसे तुम करना चाहते हो जाकर कर लो, ये तुम्हारा अपना डिसीजन है। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं और सभी लोगों से कहते हैं तो मैं यहाँ पर इस बात को ऑफिशियली अनाउंस करने वाला हूँ कि एम्परर डिसेंडेंट बैटल खत्म हो चुकी है। बैटल का विनर हमारी टैंगजिन है, सिटी ऑफ द 9 ग्लोरियस सील ड्रैगन से है और ये हमारी एम्परर डिसेंडेंट बनेगी। तो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं जो कि उसके साथ होते हैं। वो टैंगजिन
लिन को बधाई दे रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया, तुम एम्परर स्टैंडर्ड मान गए हो, तुम इनर गैलेक्सी में जा सकती हो। जबकि उसी वक्त उन्हें वहाँ पर जबरदस्त पावर एनर्जी महसूस होती है और सभी लोग बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या, ये तो डिमोनिक बीस्ट फॉरेस्ट से एनर्जी निकल रही है, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से निकल रही है। लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखते हैं तो उस रिवर के अंदर से जो सी एरिया होता है वो पूरे का पूरा ग्राउंड से निकलकर पानी के अंदर से निकलकर बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि उसके नीचे एक बड़ी सी स्टिक होती है। लिंजुई जहाँ पर अपनी गोल्डन स्टिक को यूज कर रहा होता है और उसके साइज को बड़ा करता है, पूरी की पूरी माउंटेन को एक ग्राउंड से ऊपर की तरफ उखाड़ के बाहर ले आता है। सभी देखने वाले और भी ज्यादा चकित रह जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा डंडा है, लेकिन उसने वहाँ पर पूरे के पूरे पहाड़ को उठा रखा है। क्या उसके अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है? हमें तो पता भी नहीं था कि इतनी ज्यादा पावरफुल आइटम भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है कि एक छोटी सी रॉड के साथ एक पूरी की पूरी माउंटेन को ग्राउंड से निकालकर ऊपर हवा में ले जाया जा सकता है। लियांग और मी भी दूर खड़े ये देख रहे होते हैं तो लियांग कहता है मुझे भी यहाँ से काफी ज्यादा अजीब एनर्जी महसूस हो रही है, क्या हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए? मी उसे कहती है मुझे नहीं पता, लगता है कि वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा, चलो जल्दी जल्दी से वहाँ पर माउंटेन के ऊपर जाते हैं और जाकर चेक करके आते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो ये दोनों ही जल्दी से उठते हुए उस माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं। जब ये वहाँ पर पहुंचते हैं तो उस केव के बाहर माल लिंजुई बैठा होता है, बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। लियांग और मी दोनों उसको देखते हैं। लियांग कहता है ये लड़का तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसेंडेंट ड्राम में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने प्रेशर में बैठकर कल्टीवेट कैसे कर रहा है? कल्टीवेशन स्टेट तो बहुत ज्यादा लो है, इतनी ज्यादा एनर्जी इस लड़के की बॉडी के अंदर से निकल रही है। तो मी उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि ये सारी एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर से निकल रही है, मुझे लगता है कि ये किसी और चीज की बॉडी से एनर्जी निकल रही है। तो उसी वक्त उसके पीछे से एनर्जी निकलती है और एक पंख जो कि लिंजुई के पीछे होता है वहाँ पर से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है लड़के तुमने वाकई में अपना वादा पूरा किया, तुम यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस फूड लेकर आए हो। एक तो किंग राम का एक्सपर्ट है और दूसरा राम के 8 लेवल पर है, यानी कि इनकी काफी ज्यादा एनर्जी मुझे मिलेगी। वो अपने डेंडिकल्स के साथ उनके ऊपर अटैक करता है ताकि उनको पकड़कर उनको ऑब्जर्व कर सके। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया। वो लियांग से कहती है लियांग तुम पीछे हट जाओ, तुम इसको रोक नहीं पाओगे। एनर्जी उसकी एनर्जी के साथ टकराती है, दोनों एनर्जी जब आपस में टकराती हैं वक्त वहाँ पर उन्हें जबरदस्त पावर महसूस होती है। जो बाहर खड़े होते हैं उनको भी पावर महसूस होती है। वो लोग कहते हैं यहाँ पर किंग राम की पावर महसूस हो रही है, यानी कि यहाँ पर दो किंग राम के एक्सपर्ट्स आपस में फाइट कर रहे हैं। मास्टर ली जी कहते हैं ये इतनी ज्यादा पावरफुल फोर्स वहाँ पर कैसे निकल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस माउंटेन के ऊपर पहले से किंग राम का एक्सपर्ट है जो कि इस मी के साथ फाइट कर रहा है। डिमोनिक पंख जब अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो मी जैन और उसके साथ साथ लियांग वो दोनों ही उसकी पावर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते और दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। दोनों की पावर्स कम होती है, इस वजह से वो उसके ऊपर और ज्यादा अटैक नहीं कर पाते। लियांग मी से कहता है मी मुझे बताओ कि ये क्या चीज है, क्या तुम्हें पता है इस बारे में? तो मी उसे कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रही। तो इस वक्त तुम्हारा लिंजुई अपनी आंखें खोलता है और उनसे कहता है तो ची मी वैंग लियांग तुम दोनों 4 गोस्ट जनरल्स हो, 4 में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही यहाँ पर आए हैं, बाकी के लोग कहाँ पर हैं? मी लियांग हमारे लिंजुई से कहती है आई तुम हो कौन? योर एक्सीलेंसी अपने बारे में बताओ कि तुम हमें कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारा ओरिजिन क्या है, हम लोग कौन है? लिंजुई से कहता है तुम्हारे पास ये राइट नहीं है कि तुम लोग मेरे बारे में जान सको कि मैं कौन हूँ। चाहता हूँ कि तुम जाकर न्यूबा को बोलो वो पर्सनली यहाँ पर आए और आकर मुझसे बात करे। अगर न्यूबा यहाँ पर नहीं आती तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। सुनते ही मी लियांग गुस्सा आ जाती है और उसे कहती है तुम होते कौन हो जो हमारे सेक्टर पैट्रियार्च के बारे में इस तरह बात कर सकते हो? न्यूबा तुमसे मिलने के लिए नहीं आएगी। लिंजुई से कहता है मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहोगी, और अगर तुमने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया तो तुम दोनों 4 जनरल्स में से सिर्फ और सिर्फ 2 जनरल्स ही रह जाओगे। लियांग उसकी बात सुनने के बाद पीछे मुड़ती है और लियांग वैंग से कहती है तो लियांग चलो वापस चलते हैं, जाकर न्यूबा को इस बारे में बताते हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद वो डिमोनिक पंख से कहता है क्या किया, वो बहुत ही डिलीशियस खाना था, तुमने उनको यहाँ से जाने क्यों दिया? अगर तुम इन दोनों को यहीं पर खा देते तो फिर न्यूबा यहाँ पर कैसे आती? अब न्यूबा यहाँ पर आएगी, जब वो यहाँ पर आएगी तुम उसको भी खा सकते हो, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो पहले कि वो लोग यहाँ पर आए मुझे नीचे जाकर कुछ और काम करने हैं, मुझे जल्दी से जल्दी जाकर कुछ काम निपटाने होंगे, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारा लिंजुई वहाँ पर नीचे चला जाता है। लिंजुई वहाँ पर नीचे पहुंचता है। मास्टर लीजी वहाँ पर पहले से सभी लोग उसे कह रहे होते हैं जबकि यहाँ पर कंपटीशन खत्म हो चुका है तो चलो सभी लोग वापस चलते हैं। तो वो सभी लोग वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ते हैं जबकि हमारा लिंजुई उसके पास आता है। लिंजुई से कहता है लीजी मुझे यहाँ पर तुमसे कोई बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बाकी के सभी लोग उसके वहाँ चले जाने के बाद मास्टर लीजी उसे कहते हैं यंग मास्टर लिन ऐसा तो नहीं है कि मॉन्स्टर बीस्ट फॉरेस्ट में जो इतनी ज्यादा पावर्स रिलीज हुई थी वो सारी पावर्स तुमने रिलीज की थी? तुम्हें पता है कि वहाँ पर क्या हुआ था? अगर तुमने वो पावर्स रिलीज नहीं की तो हमारे लिंजुई से कहता है हाँ मुझे पता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, मुझे इतना पता है कि वहाँ पर इतनी पावरफुल चीज है जिसने गोस्ट सेक्टर के 2 पावरफुल जनरल्स को वापस हटने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे लेकिन उस चीज के सामने टिक नहीं पाए। हम लोग फिलहाल इस बारे में बात नहीं करते। लिंजुई से कहता है तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक सीक्रेट बात बताने वाला हूँ। मुझे ये बात पता है कि ये वाली जो बैटल थी यानी ये जो कंपटीशन था गोस्ट सेक्टर वालों ने अनाउंस किया था। यहाँ पर गोस्ट सेक्टर वालों ने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर रूल्स चेंज किए जाएंगे, यानी कि वहाँ पर एक दूसरे को मारकर उनके क्रिस्टल्स को लिया जा सकता है। लोग चाहते थे कि इस मॉन्स्टर फॉरेस्ट के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी एक दूसरे को मारे जिसकी वजह से डेथ एनर्जी रिलीज होगी और वो लोग वहाँ पर सोए हुए एक एंशिएंट मॉन्स्टर को जगा सकते हैं। उन्होंने उस एंशिएंट मॉन्स्टर को तो जगा दिया लेकिन उन लोगों ने उसकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें नहीं पता था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। जबकि उनमें से 2 यहाँ पर हार चुके हैं तो वो लोग वापस जाकर न्यूबा को बुलाएंगे और न्यूबा खुद यहाँ पर आने वाली है। तो मास्टर ली और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं मास्टर लिन क्या तुमने ये सब कुछ पहले से गैस किया हुआ था? अगर न्यूबा यहाँ पर आने वाली है तो फिर तो हम सभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो लिन जी से कहता है नहीं मैंने ये सब कुछ गैस नहीं किया था बल्कि मैंने यहाँ पर इन सबको अंदाजा लगाया है। मैंने पहली बार सुना कि तुमने रूल्स को अनाउंस किया है कि सभी एक दूसरे की जान ले सकते हैं और क्रिस्टल्स ले सकते हैं। के बाद वहाँ
पर जाने के बाद मुझे वो एंशिएंट मॉन्स्टर दिखा और उसके बाद यहाँ पर गोस्ट गेट के 2 जनरल चले आए क्योंकि वो हार चुके हैं। वो वापस जाकर न्यूबा को बुलाएंगे। तो तुम्हारे सेक्टर के लिए जीजिया अकेडमी हाल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से निकलने की करो कि तुम अपने आप को बचा सको। पर हम लोग अपनी एपिसोड 87 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।